मेरे प्यारे साथी, आज आप लोगों का स्वागत है मेरे क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस का क्लास यानी पार्ट 2। हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके थे, टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। टेंस टाइम प्लस एक्शन होता है। टाइम बताए थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और एक्शन बताए थे क्या। एक्शन 3 एक्शन होता था, एक इंफॉर्मेशन एक्शन, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले पर उसी वीडियो में पढ़ चुके थे क्या कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए आप लोग को आगे बढ़ते हुए लिखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना? तो कंटीन्यूअस मतलब बताया कि कौन सा एक्शन कंटिन्यू जारी रहना, कंटिन्यू जारी रहना। जो इससे मोहन खाना खा रहा है, तो अब तुम क्या, वो खा रहा है, खा चुका है? नहीं, खा रहा है। अरे अभी जारी है काम, अभी खत्म नहीं हुआ। यानी खत्म मतलब क्या होता है? काम कंप्लीट यानी परफेक्ट। काम खत्म होगा तो कंप्लीट यानी परफेक्ट। चल रहा है तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यू माने जारी रहना। चलिए कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं, और आज हम इसी क्लास में टेंस को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या पढ़ना है? प्रेजेंट है सीधा लो। चलिए इसका हिंदी पहचान हम लोग जानते हैं। हिंदी इंट्रोडक्शन। हम लोग जानते रहा है, रही है, etc। बंद हो गलो। तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंग्लिश इंट्रोडक्शन यानी पहचान। इसका हिंदी क्या होता है? पहचान। तो क्या? इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। इसी को अपने आप लोग अपने भाषा में V4 कहते हैं। क्या कहते हैं? V4। आप लोग लिख लीजिएगा डायरेक्ट ही V4। चलिए, तो लिख चुके होंगे इतना तक। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। क्या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या होता है? एक असर्टिव होता है, एक नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो तीनों स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे और याद करेंगे। चलिए, इसका हिंदी पहचान क्या होगा? रहा, रही, रहे, इट इज। और इंग्लिश पहचान क्या होगा? इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी को बोलते हैं V4। इसी को बोलते हैं V4। दिक्कत नहीं। चलिए, इसका असर्टिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस जानते हैं, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, पॉजिटिव और इसी का नेगेटिव। तो इज किसके साथ रहेगा? एम किसके साथ रहेगा? आर किसके साथ रहेगा? इज किसके साथ रहेगा? इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? इज सिंगुलर सब्जेक्ट, आर प्लूरल सब्जेक्ट, एंड एम किसके साथ रहेगा? तो एम फिक्स है आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक लिखिए जल्दी जल्दी और आगे बढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। इसका क्या पढ़ेंगे? उसके बाद एग्जाम्पल देख लेंगे। इसका क्या बनेगा? तो लिख चुके होंगे। चलिए, निगेटिव।
दिख रहा होगा मेरे ख्याल से इतना बड़ा लिख रहे हैं हम। पिछले वीडियो में आया था कमेंट की छोटा छोटा लिख रहे हैं, इसलिए अब बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पे टच करके देखो रे कैमरामैन। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सिर्फ यहाँ नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना है और कुछ नहीं। तो क्या बन गया? निगेटिव। क्या बन गया? निगेटिव। कोई दिक्कत? पॉजिटिव, निगेटिव और एक और क्या बचता? इंट्रोगेटिव। क्या बचता? इंट्रोगेटिव। चलिए लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? क्या होता है? पहले होता है WHS1। WHS1 मतलब वाट, हु, होम, ये सब होता है। ठीक है, उस वीडियो में बताए थे हम। और उस पर क्या होता है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट क्यों दे रही? नॉट रहेगा तो लगाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएगा। चलिए यहाँ तक लिख चुके हैं, लिखिए अब आप लोग। इसको याद करते हैं, कैसे याद करना। पहले क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका हिंदी पहचान रहा है, रही और रही है। इंग्लिश पहचान इज एम आर प्लस बी फॉर, इज एम आर प्लस बी फॉर। पॉजिटिव सेंटेंस क्या? पॉजिटिव सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर। पॉजिटिव सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फॉर प्लस सब्जेक्ट। खाली क्या करना है? पॉजिटिव इज एम आर प्लस बी फॉर, इज एम आर प्लस बी फॉर, इज एम आर प्लस बी फॉर। नेगेटिव क्या करना है? इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी फॉर, इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी फॉर। इंट्रोगेटिव क्या करना है? क्या करना है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फॉर। क्या आएगा? सब्जेक्ट में बीच में आ जाएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट बीच में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, अब प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए क्या करना है फिर से? इज एम आर प्लस बी फॉर कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। चलिए डॉट 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 असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए लिख लीजिएगा। चलिए तो निगेटिव क्या? इज एम आर प्लस नॉट, खाली सिर्फ यहाँ क्या लगा देना है? नॉट। तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या करना? बस इज एम आर है, इज एम आर के पहले कर देना। क्या करना? पहले कर देना है, सब्जेक्ट के पहले। इसमें क्या है? सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट पहले। इसमें क्या? इज एम आर के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं, इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है। चलिए कैसे बनेगा? सब्जेक्ट कौन है बताए? सब्जेक्ट खोजे बताया था, ऑब्जेक्ट खोजे, सब कुछ बता चुके थे। चलिए तो मोहन MOHAN पहले क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या? इज एम आर। क्या इसके साथ लगेगा? सिंगुलर सेपरेट। मोहन एक आदमी की चार आदमी, क्या लगेगा? इज। मोहन इज क्या लगेगा? उसके बाद बिफोर। तो क्या है इसमें? वर्ब खाना। क्या है? खाना खाना। तो क्या है? ईटिंग। क्या खा रहा है? भोजन, यानी खाना उन्हें भोजन यानी फूड। चलिए दूसरा, मोहन गाना नहीं गाता है। क्या रहेगा? मोहन इज क्या? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। क्या रहेगा? नॉट प्लस
V4 यानी सिंगिंग ए सॉन्ग। इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। हिंदी, हिंदी इंट्रोडक्शन क्या है इसका? चुका है, चुकी है, या है, यूटीसी। इंग्लिश पहचान क्या है? एंड इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्या है? हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एवरीथिंग। चलिए इसका क्या होगा स्ट्रक्चर? पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सॉरी WHS वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट नॉट। नॉट रहेगा तो लगाएगा क्या? प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जाम्पल लीजिए। क्या मोहन बाजार जा चुका है? इसका क्या बनेगा? क्या बने? इंट्रोगेटिव। क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या है? क्या इंट्रोगेटिव है तो किससे क्या बनेगा? हैव हैज पहले क्या लेगा? हैव हैज। मोहन क्या है? सिंगुलर। देखिए एक बात और जान लीजिए, हैव किसके साथ लगेगा? हैव लगेगा सिंगुलर सब, सॉरी क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव प्लूरल सब्जेक्ट। दिक्कत तो मोहन क्या है? एक आदमी है, एक आदमी है तो क्या रहेगा? हैज। हैज मोहन क्या बाजार जा चुका है। काम क्या हो रहा है? जाना। कहाँ जा रहा है? बाजार। ऑब्जेक्ट कौन है? बाजार। तो जाना क्या होगा? V3। गो, गो, गोन। चलिए गोन। हैज मोहन गो, गो क्या था? गो का गो, D5 गोज, गोइंग, गोन। हैज मोहन गॉन टू
मार्केट, ठीक है। सभी का एग्जाम्पल देने बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं और अब लास्ट में हम सबका एग्जाम्पल लिख लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए पहले इसको याद कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट से क्या, प्रेजेंट परफेक्ट क्या रहेगा, चुका है, चुकी है, चुका है, या है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत क्या, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, ये, या है, या है, ये सब आएगा तो क्या बोलना, प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी में देखो क्या, मोहन खान, क्या मोहन, क्या मोहन बाजार जा चुका है, यानी जा चुका है, यानी कंप्लीट एक्शन, जा चुका है, ठीक है। अब इंग्लिश में कहे जाने का है भाई प्लस बी3, है भाई प्लस बी3, है भाई प्लस बी3। है किसके साथ लगेगा, तो है लगेगा प्लस सब्जेक्ट, है लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, है लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, केवल है भाई प्लस बी3, केवल है भाई प्लस बी3, केवल है भाई प्लस सब्जेक्ट लगा देना, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या लगेगा, नेगेटिव में है भाई के बीच में डाल देना नॉट, क्या डाल देना नॉट, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। है भाई के बीच में क्या डालना नॉट, क्या हो जाएगा नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस है भाई प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, वही बन जाएगा फिर सब्जेक्ट प्लस है भाई प्लस नॉट प्लस बी3, हर बीच में नॉट निगेटिव, बीच में नॉट तो निगेटिव, बीच में नॉट तो निगेटिव लगाते हैं, क्या लगाना नॉट तो निगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव में सिर्फ इसको है तो सिर्फ इसको हम किए आगे, बस इसको इसके आगे किए। देखो तो क्या सब्जेक्ट के आगे है, सब्जेक्ट देखो तो ये खाली इसको हम आगे किए, डब्ल्यू लिख रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना, कोई दिक्कत है तो क्या याद करना, सिर्फ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट, तो केवल है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी3, सब कोई दिक्कत नहीं, रहेगा तब लगाना, कोई दिक्कत है सब है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बी3, इसको हटा दो, नहीं याद तो दिक्कत होता, रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना। तो क्या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट, तो इसको भी रहेगा नॉट तो लगाना, नहीं रहेगा तो इसको कैसे याद करेंगे, पहले याद करेंगे क्या, पॉजिटिव सेंटेंस है प्लस बी3, है प्लस बी3, है प्लस बी3, स्वाद नेगेटिव कैसे याद करेंगे, है प्लस नॉट प्लस बी3, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत। लेकिन इंट्रोगेटिव क्या याद करना, शुरू में ही है शुरू में ही है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी3, उसके बाद बी3, नॉट रहेगा तो नॉट रहेगा क्या करेगा, है सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी3, कोई दिक्कत, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताए थे कि एक आदमी बालू ढो रहा है, 2 घंटे से काम कर रहा है, कुछ तो बालू ढोया होगा, तो जो ढोया है कंप्लीट एक्शन अभी ढो रहा है, कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी क्या हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में बताया था कि प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, दिक्कत यानी एक्शन सेम रहेगा, टाइम चेंज होगा, एक्शन सेम रहेगा, टाइम चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी का एग्जांपल एक बार देंगे, कोई दिक्कत ना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसका हिंदी पहचान, बाजार जा रहा है, वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है, रहा है यानी समझ रहे क्या रहेगा, टाइम प्लस रहा है, रही है, etc। इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, हैव, हैज, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing यानी बी फॉर हैव, हैज प्लस बीन प्लस
बिफोर। इसमें क्या रहेगा, टाइम रहेगा और यानी कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी क्या रहेगा, है रहेगा तो प्रेजेंट। तो एक बात आओ, जब भी प्रेजेंट कैसे समझेंगे, है रहेगा तो प्रेजेंट, था रहेगा तो पास्ट, अगर नहीं रहेगा तो फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट, ही फ्यूचर। बात ये ध्यान रखना। चलिए, यानी क्या रहेगा, टाइम प्लस रहा रही रहेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था रही रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा है रही है रहेगा तो टाइम प्लस रहा है रही है रहेगा क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंग्लिश में क्या समझना, हैव हैज प्लस बीन प्लस बी फोर, हैव हैज प्लस बीन प्लस बी। इसको पॉजिटिव से जानते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए चलिए, ये ठीक। Subject plus have, has plus been plus not plus before plus object plus since या for plus time। अब फोर आता है, क्या आता है, फोर। प्रेजेंट और पास्ट में सिंस और फोर लगाना, प्रेजेंट पास्ट में सिंस और फोर लगाना, लेकिन फ्यूचर में फोर और फ्रॉम, फोर और फ्रॉम, क्योंकि सिंस है जो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। हम बताएंगे सिंस फोर के बारे में, ठीक है, यही पर चर्चा कर लेते हैं, सिंस फोर और फ्रॉम की चर्चा। चलिए पहले इसके बाद जान लेते हैं। और क्या इंट्रोगेटिव, इसी से बताएगा इंट्रोगेटिव। क्या करना, सिर्फ इसको उठा के, सॉरी भी नहीं रहेगा, सिर्फ इसको उठा के इसके पहले ला देना, क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। आप लोग को इधर तो बनाने आ गया होगा। क्या करना, सिर्फ एक काम करना, एक काम क्या करना, बस सिर्फ हैव हैज डब्ल्यू चिल्वर भाई हटा दे, कोई दिक्कत ना रहेगा, तो लगाना रहेगा तो नहीं लगाना, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अभी झूठ मूठ का स्ट्रक्चर बड़ा करने से कोई दिक्कत, कोई फायदा ना है, ठीक है। बात हम समझा दिए, एक बार समझ गया कि डब्ल्यू चिल्वर रहेगा तो लगाना है इंट्रोगेटिव में, ठीक है। हम यहाँ पर हटाया, ज्यादा बड़ा सूत्र करने से कोई फायदा नहीं। सब्जेक्ट हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए, बस कुछ नहीं किया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट तो टाइम प्लस रहा नहीं रहेगा तो क्या समझना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इंग्लिश में क्या रहेगा, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर, क्या रहेगा, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। चलिए, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। अब पॉजिटिव सेंटेंस में क्या समझना, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। सब्जेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत, सिंस या फिर प्लस टाइम, सिंस या फिर प्लस टाइम। कैसे याद करना है इसको, सब्जेक्ट प्लस जो याद किया आपने, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर, जहां वहां बैठ के बोलो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रहेगा, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट। तो क्या करना, सिंस या फोर, सिंस या फोर। प्रेजेंट में क्या रहेगा, सिंस या फोर, प्रेजेंट पास्ट दोनों में सिंस या फोर, और उसके बाद क्या रहेगा, टाइम, क्या रहेगा, टाइम।
और निगेटिव क्या करना है, वही सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर, हैज प्लस बीन प्लस सॉरी हैज प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर। यहाँ पर क्या नॉट रहेगा तो नॉट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना, कोई दिक्कत। सब हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर, कोई दिक्कत। खाली बीच में नॉट, यहाँ नॉट लगा तो नेगेटिव बन जाएगा। क्या देना, सब पॉजिटिव को ही बनाते हैं हम, देखो यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो की बना नेगेटिव। अब इसको सिर्फ इधर ला दिए तो की बन गया इंट्रोगेटिव। तो खाली असर्टिव याद करो, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर याद करो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव खाली हैव को पहला हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में क्यों रहेगा तो लगाएंगे, ब्रैकेट में नॉट प्लस क्या लगाएंगे बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए अब हम लोग याद कर लिए इसको। अब पढ़ते हैं सिंस और फॉर फ्रॉम के बारे में जान लेते हैं कि किससे किस में लगता है। चलिए सुनाते हैं। सिंस कहाँ लगाएंगे, फोरम कहाँ लगाएंगे, कौन कब खिलाएगा, चलिए देख लेते हैं। जाइए सिंस और फोर, चलिए इसको भी जान लेते हैं कि सिंस का कौन सा टाइम लगेगा भैया, फोर कौन सा टाइम में लगेगा। सिंस मतलब फिक्स टाइम, सिंस मतलब फिक्स टाइम, इसे लिख देते हैं। सिंस और फोर, पहले इसको जान लो, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऑफ टाइम हिंदी बोलते हैं इसको अवधि, क्या बोलते हैं अवधि, समय के अवधि को, समय के अवधि को। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक निश्चित समय बीता हुआ निश्चित समय, ठीक है। इसमें भी एक निश्चित समय बाहर यानी कि मंडे क्या लगा मंडे, और इसमें क्या है बताते हैं डे डेट, कोई फिक्स डेट, सब क्या फिक्स है, डे डेट समझ रहे हैं। इसमें डे डेट, इसमें क्या आएगा 2 घंटे से 2 आवर्स, 4 घंटे से 4 आवर्स, इस तरह से आएगा, समझ रहे हैं। 2 महीने से 4 महीने से 2 मंथ्स, और इसमें फिक्स टाइम नहीं आएगा, फिक्स टाइम नहीं आएगा, 2 मंथ्स 4 मंथ्स, इसी को बोलते हैं अनफिक्स टाइम, अनफिक्स TIM। इसमें क्या आएगा फिक्स टाइम, क्या आएगा फिक्स टाइम, मतलब कि समझ रहा, इसमें क्या आएगा 2 आवर्स 4 आवर्स, 2 मंथ से 4 मंथ से 4 सालों से 5 सालों से 10 सालों से 4 इयर्स 5 इयर्स, इस तरह से आएगा, ठीक है। यानी अनफिक्स टाइम माने अवधि, इसको बताएगा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बताएगा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक फिक्स डेट टाइम, ठीक है, डे या डेट टाइम, समझ रहे। तो मंडे संडे ट्यूसडे, इससे क्या होगा एग्जांपल में मंडे या फिर जनवरी या फिर फरवरी, इस तरह से बताएगा कि 1 जनवरी 1 फरवरी, इसमें क्या होगा, इसमें क्या लगेगा सिंस, क्या लगेगा सिंस, बताना इसमें क्या लगेगा 2 आवर्स, 2 घंटे से। एग्जाम्पल देते हैं, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, मोहन 2 घंटे से किताब पढ़
रहा है। चलिए, तो आप लोग क्या समझोगे? टाइम है और क्या है? रहा है। तो क्या समझना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे दिक्कत नहीं। अब इंग्लिश में आता है इसका। सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन, एम ओ एच ए, मोहन। बताया सिंगुलर में हैज रहेगा, तो मोहन हैज। निगेटिव है ना, नॉट रहेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? बीन स्ट्रक्चर में क्या था? बीन। दिक्कत? तो क्या लगाएगा? बी पर क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या आएगा? रीडिंग। रीडिंग। कोई दिक्कत? क्या पढ़ रहा है? मोहन हैज बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? बुक। रीड और ओके, कोई दिक्कत? अब क्या पढ़ेगा? अब एक लिखने से बात करेंगे सिंस या फोर प्लस टाइम। तो सिंस लगेगा कि फोर लगेगा कि टाइम? 2 घंटे से, 2 घंटे से यानी अवधि है। क्या है? अवधि। फोर क्या लगेगा? फोर क्या लगेगा? फोर। तो क्या लगाएंगे? देखा फोर। अब क्या लिखेंगे? 2 घंटे से, 2 आवर्स। 2 आवर्स। 2 आवर्स। कोई दिक्कत? कोई समस्या? अरे फोर कब लगेगा? सिंस कब लगेगा? तो समझ में, सिंस फिक्स टाइम। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए आप। मोहन सोमवार को सोमवार को पटना गया, जा रहा है। सोमवार को पटना जा रहा है। मोहन सोमवार को किताब पढ़ रहा है। या फिर मोहन सोमवार को पटना जा रहा है। मोहन सोमवार को पटना जा रहा है। चलिए, क्या है? मोहन सोमवार, डेट है। क्या डेट? क्या होगा? मोहन रहा है, टाइम, डेट, डे या डेट के टाइम। दिक्कत? चलिए, मोहन क्या आएगा? हैज बीन। क्या लगेगा? पटना जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? एक्शन क्या है? गो। लेकिन गोइंग क्या लगेगा? गोइंग टू पटना, पी ए टी एन ए, पटना। तो दिक्कत? ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या सिंस या प्रोग्राम। तो क्या? मंडे, सोमवार। तो क्या फिक्स टाइम? सोमवार को जा रहा है। क्या हो जाएगा? मंडे। मंडे। कोई दिक्कत? ओ मंडे के डायरेक्ट क्या रहेगा? सिंस। क्या रहेगा? सिंस। समझ में आया? चलिए, आप लोग समझ चुके होंगे सिंस फोर बारे में, आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप लोग क्या लिखेगा? इस तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा कि फोर क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय की अवधि को बताता है। 2 आवर, 4 आवर, 2 मंथ, 4 मंथ, 4 ईयर, 5 ईयर। अनफिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, डे और डेट होता है। कोई दिक्कत? ये 5 पॉइंट ऑफ टाइम कहता है। मंडे, जैसे वैसे मंडे, संडे। कोई दिक्कत? जनवरी, फरवरी, मार्च। इसमें 2 घंटे एग्जाम्पल ही है। क्या एग्जाम्पल? इसे बोलते हैं अनफिक्स टाइम। इस तरह से लिखिए। एक और था, फ्यूचर में काम देगा, फ्रॉम, एफ आर ओ एम। फ्रॉम क्या होता है? ओनली फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या समझे आप लोग? केवल एक केवल फिक्स टाइम बताता है, नहीं पास्ट का, नहीं फ्यूचर, यानी केवल बिंदु बताता है कि 4 बजे, 5 बजे। क्या सुबह से, शाम से, रात से, एक फिक्स टाइम है। ठीक है? क्या है? मॉर्निंग, इवनिंग। ये सब भी क्या लगेगा? शाम से, सुबह से पढ़ रहे हैं तो किस में लगेगा? फिक्स टाइम है, सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगेगा? फ्रॉम। पॉइंट पास्ट टाइम का पॉइंट मतलब क्या? पॉइंट बताएगा। ठीक है? इसलिए फ्यूचर में यूज हो रहा फ्रॉम। समझ रहे बात को मेरे? कि जैसे मोहन सोमवार को पटना जाएगा, तो उसमें तो फोर, फ्रॉम क्या, सॉरी, फोर और सिंस। सिंस क्या होता है? पास्ट।
क्या होता है पास्ट, इसलिए फ्यूचर तो फ्यूचर में तो आएगा नहीं है, तो इसके बदले क्या है तो फ्रॉम लाया गया। क्या लाया गया फ्रॉम। तो फ्रॉम किस लिए लाया गया, पॉइंट ऑफ टाइम बताना कि फिक्स टाइम है ना कि सोमवार को पटना जाएगा, पॉइंट बता रहा है कि जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, क्या फ्यूचर है कुछ मतलब कल बचेगा मेरे को पता है ना, क्या जा भी सकता है, इसलिए पॉइंट बता रहा है कि पास्ट पॉइंट मतलब कि हो चुका है, जरूरी है कि हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, केवल पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित बिंदु यानी पॉइंट को बताएगा, निश्चित समय को बताएगा, बस ओनली फॉर निश्चित समय, बस इस तरह से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, अब चलते हैं पास्ट टेंस। क्या चलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की क्या समझा कि था रहेगा, हिंदी में था रहेगा, क्या रहेगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हुआ देखो तो, उसी में देखो दिख रहा होगा कौन से टाइम, टाइम उसमें देखो ना कितना वीडियो हुआ 35। चलिए अब क्या पढ़ना है पास्ट टेंस। क्या पढ़ना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या पढ़ना पास्ट टेंस। तो पास्ट में क्या पढ़ना पास्ट टेंस बताया जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो पहला क्या पढ़ना है जे पास्ट इंडेफिनिट आई एन डी एफ आई NIT इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। कोई दिक्कत। चलिए इसका हिंदी पहचान हो जाएगा यानी हिंदी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्या देगा इंफॉर्मेशन देगा, पास्ट इंफॉर्मेशन। क्या देगा पास्ट इंफॉर्मेशन। क्या देगा पास्ट इंफॉर्मेशन। इंडिफिनिट माने इंफॉर्मेशन, जो पास्ट का इंफॉर्मेशन है तो पास्ट इंफॉर्मेशन, जो फ्यूचर का इंफॉर्मेशन देगा फ्यूचर इंडिफिनिट यानी फ्यूचर इंफॉर्मेशन, जो प्रेजेंट का इंफॉर्मेशन देगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। बात समझ में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडिफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट में देगा तो प्रेजेंट में क्या होता है कि एक्शन सेम रहेगा टाइम चेंज होगा, इंफॉर्मेशन सेम रहेगा टाइम चेंज होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति खाना खा चुका था, सॉरी कोई व्यक्ति पढ़ता था यानी पढ़ता था पहले में, कोई व्यक्ति पढ़ता है क्या प्रेजेंट में, कोई व्यक्ति पढ़ेगा पढ़ नहीं रहा यानी फ्यूचर में पढ़ेगा। तो दिक्कत यानी कि इंफॉर्मेशन सेम टाइम चेंज, इंफॉर्मेशन सेम टाइम चेंज। तो चलिए इंडिफिनिट में क्या होगा इंफॉर्मेशन। इसमें हैबिट उठा था, हैबिट मतलब सुबह में चाय पीता था, क्या बता रहा हैबिट उठा रहा कि पीता था सुबह में अब नहीं पीता है। ठीक है, मैं सुबह में चाय पीता हूँ यानी क्या बता रहा हैबिट को पीता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है पास्ट हिंदी पहचान देगा ता था ती थी ते थे ती थी, सब लिख लेते हैं ता था ती थी ते थे, इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, इट आप लोग समझ जाएगा ता था ती थी ते थे इट सी। चलिए और इंग्लिश पहचान क्या समझ रहे हैं इंग्लिश पहचान में B2 प्लस कुछ नहीं, क्या केवल B2 देखना। क्या देखना B2 सेकेंड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड वर्ब फॉर्म ऑफ। और पहले हम बताए थे कि वर्ब के बारे में B2 को पास्ट बताया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत। इसका नेगेटिव समझ लेते हैं
क्या है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस उसमें क्या था पॉजिटिव डू या डैश, इसमें क्या है केवल डिड का एक ही है का, उसमें V1 फाइव दोनों था तो V1 के लिए क्या आएगा डू और V5 के लिए क्या आएगा डैश, इसमें केवल V2 है तो क्या आएगा डिड, डिड प्लस V1 प्लस सॉरी डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हेल्प करने के लिए आया ठीक है। आप बोले भैया उसमें तो खाली सब में खाली नॉट लगा दे नेगेटिव में कुछ चीज होता था जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वी पर प्लस सब्जेक्ट उसका नेगेटिव मतलब खाली इजेमार के बाद नॉट लगा देते जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस वी पर यही लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव में भी कुछ चेंज कर रहे बस खाली वी यानी इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस वी पर। इसमें क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हुआ था कि डू या डज आ गया, इसमें भी डिड आ गया तो क्या आया तो नॉट के लिए आया था कहा है कि हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है सब्जेक्ट का, क्या किसका हेल्प कर रहा है, यहाँ पर हेल्प क्या है मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब है तो इससे क्या हो गया मेन वर्ब, इसके लिए हेल्प है नॉट आया लॉट आया हेल्पिंग करने के लिए हेल्प, इसका ये हेल्प करेगा इससे क्या बनेगा बाउंड बनेगा। चलिए हेल्प करने के लिए किसका हेल्प करने के लिए आया है सब्जेक्ट का, कोई दिक्कत चलिए आगे बढ़ते। अब क्या इंट्रोगेटिव हो गया, अब क्या है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लीजिएगा सिर्फ डिड को पहले आना है, क्या लेना डिड को पहले और ब्रैकेट में नॉट डाल देना है, ब्रैकेट में नॉट डाल देना प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको याद कर लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट इसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्या रहेगा हिंदी पता में ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे। इंग्लिश भाषा में क्या समझेंगे केवल फेट हो रहेगा और इसका स्ट्रक्चर क्या समझेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या रहेगा पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और नेगेटिव में क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या याद करना सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, डिड प्लस नॉट प्लस V1, डिड प्लस नॉट प्लस V1, डिड प्लस नॉट प्लस V1 बोलिए इधर बोलते रहे इसको। और उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या बोला डिड पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में नॉट, क्योंकि रहेगा तब लगाएंगे नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे V1, क्या पढ़ेंगे V1 यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस V1। चलिए आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या पढ़ते हैं पास्ट कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर के बारे में लोग जानते हैं ठीक है और क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बात रही कुछ नहीं चलिए कोई कंफ्यूजन है तो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है पास्ट पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए हिंदी पहचान, हिंदी का इंट्रोडक्शन। चलिए हिंदी इंट्रोडक्शन क्या समझ लेंगे हम लोग रहा था, केवल चेंज कुछ नहीं हो रहा उसमें क्या था रहा है रही रहा प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का था रहा है रही, खाली इसमें हा था में बदल रहा था, हा था में आप कुछ बदल रहा क्या बदल रहा देखिए देख रहे हैं आप लोग इसमें क्या बदलेगा उसमें क्या था V1 या V5 प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो की बदला V2 में बदला दिक्कत। अभी कंटीन्यूअस में सिर्फ क्या बदलेगा V पर है खाली इज एम आर को इज एम आर सिर्फ बदलेगा बाद में बाद सब कुछ सेम। फिर परफेक्ट में क्या बदलेगा परफेक्ट में क्या बदलेगा परफेक्ट में केवल हैव हैज बदलेगा हैड में, क्या बदलेगा
हैड में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बदलेगा, सिर्फ बदलेगा हैव हैज हैड में। क्या बदलेगा, हैड में। हैव हैज प्लस जो बिन था उसी बदलेगा हैड बीन में, कुछ नहीं बदल रहा। समझ रहे। अब उसमें क्या चेंज रहा, इसमें हाय है, क्या हाय है, इसमें क्या बदल रहा, था। क्या बदल रहा, था। अरे प्रेजेंट में हाय है तो पास्ट में था, तब इतना चेंज हो रहा। तो क्या करे, रहा था सिंपल, उसमें भी था, रहा है, रही है, रहे है, उसमें भी है। इसमें केवल था, रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी। यानी कि उसमें भी रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस के रहा था, रही थी, रहे थे, सेम है। ठीक है। था खाली चीज रहा, उसमें क्या था, है, इसमें क्या हो रहा था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, ई जे मार प्लस बी फोर, इसमें क्या होगा, है बाइज प्लस बी फोर, है बाइज प्लस बी फोर। अरे उसमें कोई चीज नहीं, खाली हेल्पिंग वर्ब चल रहा, प्रेजेंट से पास्ट हो रहा, प्रेजेंट से पास्ट। क्या है कि खाना खा रहा है, लेकिन अब क्या खाना खा रहा था, यानी पहले खा रहा था, अब नहीं। ठीक है। यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में बदल गया, खाली क्या टाइम चेंज हो रहा है, एक्शन नहीं। बार बार बोल रहे कि टाइम चेंज होता है, एक्शन नहीं। ठीक है। यानी वो काम किया तो किया था, कर रहा है तो कर रहा है। ठीक है। एक्शन सेम, एक्शन में काम सेम होगा, समय चेंज होगा। जैसे कि देख रहे हैं, अरे क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, जमार प्लस एवाज में, लेकिन चेंज हो रहा है वर्ब, मेन वर्ब चेंज हो रहा है, सॉरी मेन वर्ब चेंज हो रहा नहीं। चलिए देखते हैं क्या था उसमें, जमार प्लस बिफोर, इसमें क्या होगा, वाज वेयर प्लस बिफोर। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सेम हो गया। हाँ सेम है। चलिए क्या, पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस बेयर, WERE बेयर। ठीक है। प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ नॉट डाल देना है, नॉट डालेगा तो निगेटिव बन जाएगा बस। ठीक है। निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस लिखाएंगे नहीं। अब आप लोग अपने से बनाइएगा, आप लोग अपने से बनाइएगा निगेटिव। ठीक है। बस इसको जो है यहाँ पर, इसको पहले डाल देंगे, क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। इस तरह से आप लोग सोचें तो इंट्रोगेटिव सिर्फ लिख देते हैं, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी बाज बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, अब क्वेश्चन मार्क। बस इंट्रोगेटिव लिख दिया है, बाकी आप लोग निगेटिव बना लीजिएगा। निगेटिव सेम रहता है, कुछ चेंज क्या होता है, इंट्रोगेटिव। चलिए आगे बढ़ते करते, पास में बच्चे हो गया। देखिए पास में क्या रहा था, रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या आएगा, बाज बेयर प्लस बिफोर, इंग्लिश पहचान पॉजिटिव सेंटेंस क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस बिफोर प्लस बाज बेयर प्लस, सॉरी सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अंदर नेगेटिव आ गया, सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, नेगेटिव डाले केवल इसमें नॉट लगा देना, इंट्रोगेटिव वाले क्या लगाना, बाज बेयर प्लस, खाली सिर्फ सब्जेक्ट को यहाँ पर ला देना, क्या नॉट के बगल, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट। क्या बात है, पास्ट परफेक्ट। आप लोग अपने से बनाते चलिएगा, आप लोग समझ चुके होंगे। अब क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। कुछ नहीं चेंज हो रहा है, कुछ नहीं। इंग्लिश पहचान, हिंदी पहचान क्या था,
चुका था, उससे भी था चुका है, खाली था चेंज हो रहा है से था। चुका था, चुकी थी, याद था, बस कुछ नहीं, खाया था, पिया था, etc। इसमें क्या आ जाएगा, उसमें था हाय भाई प्लस भी थ्री, अब किसमें का केवल हाइड प्लस भी, इसमें था हल्का है, हल्का एक कम हो गया, उसमें दो का था कि V1 था, V5 था, तो उसमें V1 किस में लगाता है, V5 किस में लगा, इसमें तो कोई चीज दिक्कतें रहे, V1 है तो V1 लगाना, V2 तो V2 सब लगाना, हाइड है तो केवल में सब में हाइड लगाना है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लुरल है। उसमें उसमें दिक्कत था कि हाइड किसके साथ लगेगा, हाइड किसके साथ लगेगा, हाइड है तो प्लुरल के साथ लगेगा, हाइड है तो सिंगुलर, इसमें तो कोई दिक्कत ना, हाइड है सब में लगा, ये तो पूरा हल्का है, कोई दिक्कत है। सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, केवल ही खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जोड़ दो इधर जोड़ दो, बन गया, वो दिक्कत ना है, सब्जेक्ट जोड़ दो और हेड प्लस V3 जोड़ दो प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ दो, बन गया। यहाँ पर नोट लगा दो तो निगेटिव बन जाएगा, नोट लगा तो निगेटिव, आई ठीक इसको पहले ला दो इंट्रोगेटिव, ठीक, हाइट को पहले ला दो, हाइट को पहले और नोट को यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और किचन वर्ड की दिक्कत बन गया। शॉर्ट में चलेंगे हम लोग, आप ज्यादा समय आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए याद कर लेते इस पर, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कोई दिक्कत, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या, खाली यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन गया पॉजिटिव, बस बीच में नॉट जोड़ेगा तो बन गया नेगेटिव, कोई दिक्कत। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ड आना, बार बार बोल रहे कि बार बार बोल रहे कि पहले हेल्पिंग वर्ड उसके बाद सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ड बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना ऑब्जेक्ट। सॉरी 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 सॉरी, V3 कहाँ गए, V3 कहाँ गया, V3 प्लस सब्जेक्ट, कोई दिक्कत। आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेरा समय हम दिमाग दे दिए, आपको याद करना है, हाथ लगा पहले, सब में तो वही बोल रहे थे, सब में गधा बहुत सी वही, जब पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट उसके बाद, हाइड पहले आ रहा है उसके बाद सब्जेक्ट लाना, जो भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन रहा है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद, बस इतने करना है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट ला देना है इंट्रोगेटिव में, और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब ला देना, बाकी सेम प्रोसेस, बाकी सेम प्रोसेस, यानी तुमको बस एक काम कर रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब लाओ और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट लाओ, बाकी सब सेम कर दो, कोई दिक्कत, आप फ्यूचर मार्क लगा दो, इंट्रोगेटिव बन गया, क्या इंट्रोगेटिव बन गया। चलिए अब कुछ नहीं करना है रे, अब सिंस भगवान सब सेम ही नहीं कि इसमें प्रेजेंट में हमको कुछ था सिंस फोर फ्रॉम, अब पास्ट में कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है कि मंडे रहेगा तो सिंस से रहेगा, अब फोर रहेगा तो 4 आवर 5 आवर 4 महीने 5 महीने तो फोर लगेगा, इसमें भी इसमें सेम है, ठीक है, इसलिए बता दे उसी में, यहाँ पर नहीं बताएंगे हम। जो वहां जानकारी था सिंस फोर फ्रॉम का, यहाँ भी वही है, नहीं बदलेगा, बात समझ में आया, फ्यूचर में भी नहीं बदलेगा, बता रहे कि टाइम चेंज हो रहा है, एक्शन नहीं बदल रहा, फिर कैसे चेंज होगा, टाइम चेंज हो रहा, ओनली फॉर टाइम, तो पास्ट परफेक्ट। हिंदी पहचान, इंग्लिश पहचान, हिंदी में रहेगा टाइम और डेट, डे उससे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। प्लस रहा है,
रही है एटीसी वाला समझ जाएगा, ठीक है। चल रहा है रही रही, चलो इसमें क्या रहेगा, केवल उसमें भी चीज खाली है वैसे देगा, हाइड लगा देना, हाइड बीन लगा ना, हाइड बीन प्लस बी फोर। यहाँ पर की था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस खाली है भेजता है यहाँ पर ही। ये तो आप हल्का कर दिया है, जो तो कंफ्यूजन भी था, एक प्लूरल के लेगा एक सिंगुलर के लिए लगेगा। हाँ ये तो कंफ्यूजन भी था, लेकिन इसमें तो सेम है, प्लूरल भी इसी के साथ लगेगा और सिंगुलर भी इसी के साथ लगेगा। अरे तुमको हार्ड रहेगा तो कुछ भी लगा सकता है, आई भी लगा सकता है, बी भी लगा सकता है, अरे आई के साथ भी हाइड लगेगा, बी के भी साथ हाइड लगेगा, सी के भी साथ हाइड लगेगा, ही के साथ भी हाइड लगेगा, सबके साथ हाइड लगेगा, तो दिक्कत नहीं। चलिए पहचान लिए हम लोग अपोजिटिव सेंटेंस। चलिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। अब बस यहाँ नोट लगा देना, कहाँ है यहाँ नोट लगा देना, नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सिर्फ इसको उल्टा कर देना है, इसको कर देते हैं इंट्रोगेटिव INTROGATIV सेंटेंस। खाली हेड को पहले लाना, अब कुछ नहीं करना, जो खाली इसको इसके जगह कर दो और इसको इसके जगह, बाकी सेम। देखो सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट, यहाँ भी था ना, बोले थे यहाँ नॉट लगा देने के लिए, नेगेटिव बन जाएगा। नॉट काहे लगा रहे रहेगा दाबा रहेगा तो, नहीं तो रहे तो ये नेगेटिव छोड़ो हटा, नहीं तो नहीं लगाएंगे। मान लो आप भी देते बिल डायरेक्ट बी फोर प्लस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो नया नोट तो नहीं लगा। मोहन खाना नहीं खाता, मोहन खाना खाता नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो ना तो की है नहीं, यहाँ पर है खाली इसमें डालना डॉट। ये भी यही होता है, खाली दो हर का इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का भी नेगेटिव होता है, ठीक है, दोनों मिलकर चार हो जाए, समझ गए ना। हर का नेगेटिव होता है, हर आदमी का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। अब तो भाई नॉट पे लगा, अरे कहता है नॉट रहेगा तो लगाएंगे, हम बोल रहे ब्रैकेट मतलब क्यों ब्रैकेट में दे रहे हैं कि नॉट रहेगा तो लगाएंगे, समझ गए ना। नहीं समझा तो हम एक एग्जांपल देते हैं। अरे मोहन खा लेता है, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा, राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा, राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। इंट्रोगेटिव में क्या लगा दें, क्या राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, बन गया इंट्रोगेटिव। बनाएंगे इतना बड़ा सेंटेंस भैया, कैसे बनेगा, नहीं कुछ जैसे क्या करना, पहले हेड लगाएगा, हेड लगाया चुपचाप कपड़ा साफ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ में आया। अब क्या बोला, सोमवार से, राम है तो राम लिख देते, राम, कोई दिक्कत। फिर क्या बोला, नॉट है, नहीं है तो नहीं लगा, बस यही करना। नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। देखो करते कैसे, दो सोमवार नॉट, क्या लगाएंगे बी, फिर क्या लगेगा भी फोर, कौन है बार, कौन है जा रहा है, तो गोइंग कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, क्या है गोइंग टू SCHOOL स्कूल। अब क्या लगाना, सिंस या फोर, तो क्या मंडे तो सिंस, पहले बताया था मंडे तो सिंस फिक्स है, सिंस मंडे
अब देखो यहाँ पर नॉट है, नहीं है तो नहीं है, इसलिए हटा दो, नहीं या नॉट हट जाएगा, कुछ नहीं करना ना। क्या राम सोमवार से स्कूल जा रहा है? हैड राम बीन गोइंग टू स्कूल स्कूल सिंस मंडे? ठीक है, हटा दो नॉट, सॉरी, इतना भी करेगा, इतना ही समझ में आए। नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। चलिए आगे लिख चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है? फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ना है रे गधा? मोहन, मेरे मोहन, लड्डू, गोपाल, क्या पढ़ना है? फ्यूचर टेंस। तब क्या बदल रहा है? समय। अब क्या बदल रहा? फ्यूचर। क्या बदल रहा? फ्यूचर। चलिए फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला उसको फ्यूचर, ये सब बहुत सब पढ़े थे, फ्यूचर, प्रेजेंट, फ्यूचर पास्ट सब पढ़े हैं कि जो समय आने वाला उसे फ्यूचर टेंस करते हैं। बात तो बहुत पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब मेन काम फ्यूचर इंडिफिनिट, यानी कि पहला, यानी फ्यूचर इंफॉर्मेशन। जैसे मोहन इंजीनियर बनेगा, मोहन इंजीनियर बना है अभी नहीं, नहीं बना रहे गधा, बनेगा, सपने सोच रहा है कि मोहन इंजीनियर बनेगा, हम इंजीनियर बनेंगे, मान लो हम डॉक्टर बनेंगे, बनाना है, ठीक है, यानी बनेगा, इंफॉर्मेशन, जानकारी। चाय बनेगा, बनेगा, अभी बना नहीं है, ठीक है, यानी अब इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINIT, डिफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। गागेगी, अरे मोहन पढ़ेगा, मोहन पढ़े, मोहनी पढ़ेगी, राधा पढ़ेगी, इन्फॉर्मेशन है। मोहन पढ़ता था, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ेगा, यानी पढ़ नहीं रहा है। इसमें सिंपल सा रहेगा गागेगी, क्या रहेगा? गागेगी। हिंदी पहचान, गा गे गी etc, इसमें क्या रहेगा? पहचान, कैसे पहचानेगा इंग्लिश में रहेगा हवा, कैसे पहचानेगा तुम लोग? V1 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, साइल बिल प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर रहा बात, साइल किसके साथ लगाएंगे, बिल किसके साथ लगाएंगे? आई के साथ साइल भी यूज कर सकते हैं और बिल भी यूज कर सकते हैं। भैया ऐसे कैसे होगा? नहीं नहीं, हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ जानते हैं आई के साथ साइल होता है, बिल नहीं होता। लेकिन अब इसको ओल्ड माना गया है, साइल को ओल्ड माना गया, इसलिए बिल सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं। यानी आई रहे, बी रहे, पहले हम लोग जानते थे कि आई बी के साथ केवल साइल का प्रयोग करते हैं, और अदर के साथ ही सी, इट, ही सी, इट, यानी अदर वर्ड, यानी कि प्लूरल जो भी हो, इनके अलावा सबके साथ बी बिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, आई बी के साथ बिल का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसके साथ सेल का प्रयोग नहीं करेगा। बात समझ में? इसके साथ दोनों कर सकता है, लेकिन इसके साथ सेल का प्रयोग नहीं कर सकता। बात समझ में? ही सीट बिल कर सकता है। चलिए ये जानकारी दे दी, हम आप लोगों को लिख सकते हैं इसे करके। अब चलिए हम इसको बताते हैं कि बी, आई बी के साथ सेल का यूज करते हैं, बिल दोनों कर सकते हैं, लेकिन ही सीट अदर सिंगुलर प्लूरल सब एक के साथ बिल का प्रयोग करते थे, और सेल के साथ सेल का नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? क्योंकि इसे ओल्ड माना गया। चलिए और इसकी जानकारी के लिए पढ़ेंगे हम लोग मॉडल वर्ब।
कल डालेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटफट लिखते हैं, हटेगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। फ्यूचर इंडिपेंडेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉजिटिव का, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस भी शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, यहाँ नॉट लगा देना तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सिर्फ इसको पहले ला देना है तो इंट्रोगेटिव। पहले बहुत शॉर्ट कर रहे थे, क्या करें, समय बचाना है ना। वही तो पूरा इस क्लास में टेंस खत्म करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 नॉट रहेगा तो नॉट लगा देना ब्रैकेट में, अभी बताए थे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक। जल्दी जल्दी करिए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं और खत्म करते हैं टेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस हिंदी पहचान क्या होता है? हिंदी पहचान होता रहा, रहेगी, रहागा, रहेगी, रहेगा, etc। चलिए हिंदी पहचान हो गया। इंग्लिश पहचान क्या होता है? शैल विल प्लस बी प्लस V4 बी है। चलिए हो गया इंग्लिश पहचान। अब क्या करेंगे? इंग्लिश पहचान इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन माने पहचान, इंट्रोडक्शन में पहचान, इंडिफिनिट, इंडिफिनेशन। चलिए पहचान जान लेते हैं। इंग्लिश पहचान जगह हिंदी पहचान। आप लोग बार बार ये क्या होता है लिख लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए जान रिलेट करते हुए, रहेगा, रहेगी, रहेगा, शैल भी रहेगा, भी प्लस को रहेगा, क्या कर देंगे? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? यहाँ केवल नोट लगा देंगे, प्लस करके नोट लगा देंगे, कोई दिक्कत? क्या जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनाना है? स्ट्रक्चर केवल शैल विल को पहले आना, बाकी सब इसके जगह इसको कर दो, बाद से कुछ नहीं करना। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चल हो गया। अपन प्रेजेंट परफेक्ट क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट।
PREFECT। चलिए लिखे सोशल मीडिया पढ़ दिया। इसका हिंदी में जान लो, चुकेगा, चुकेगी, यागी, etc। और इसका इंग्लिश पहचान क्या होता है? शैल, विल प्लस हैव प्लस V3। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पर नॉट डाल दीजिएगा तो बन जाएगा निगेटिव। इंट्रोगेटिव सिर्फ इसको यहाँ पर कर दीजिएगा, इसको यहाँ पर कर दीजिएगा तो बन जाएगा क्या? इंट्रोगेटिव। आपने कर लीजिएगा खुद से, अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आप इसको कर बात सेम है, नॉट कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वरना क्या, फिर जब तक याद हो चुकेगा, चुकी रहेगा, साइल विल प्लस हाई प्लस V3 रहेगा। फिर परफेक्ट क्या समझेगा? पॉजिटिव सेंटेंस क्या? सब्जेक्ट प्लस साइल विल प्लस हाई प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का समझ सब्जेक्ट प्लस साइल विल, साइल या विल, साइल या विल, साइल या विल प्लस नॉट प्लस हाई प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या समझेंगे? सब्जेक्ट प्लस सॉरी साइल विल प्लस लिख लेते हैं, साइल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, सॉरी नॉट रहेगा तो नॉट लगाना है यहाँ पर ही, नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं। चलिए साइड विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस क्वेश्चन वर्ड, तो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अब खत्म। अब लास्ट, अब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद टेंस खत्म। उससे बताया था क्या? सिंस हट जाता है, सिर्फ रहता है फॉर और फ्रॉम, क्योंकि वो क्या है? सिंस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मोहन सोमवार को पटना जा रहा होगा, तो क्या बनेगा? एंड टाइम प्लस रहा, रहेगे, रहेगी, etc। आगे रहेगा हैव बीन प्लस V4, कुछ चेंज होगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। तो दिक्कत लिख चुके हैं। बस यहाँ पे नोट लगा दीजिएगा तो निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव हम बना देते हैं। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टार्ट विद टेबल, इसको उठा के आगे कर देना है, कुछ नहीं करना है। चाइल्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस टाइम। कोई दिक्कत? अब हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से जान चुके हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को पूरी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आप लोग पूरी स्ट्रक्चर इसको याद कर लीजिए। हम अपने अगले वीडियो में इसका एग्जाम्पल और इसका क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोगों को इस तरह से बने रहने के लिए धन्यवाद और इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आज हम लोग टेंस का पूरी टेंशन खत्म कर लिया। कोई दिक्कत? हम लोग पूरी पढ़ चुके हैं और हम आप लोग को धन्यवाद करते हैं, अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं। हर वीडियो में इसी तरह से देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा।